वही बात हमारे मकान पूरे जा रहे हैं। हिम्मत तू हमारे जैसे नेताओं में घर में तू है, तू किसी की ईंट नहीं बचा सकता। कॉर्पोरेशन के अधिकारी कहाँ सोए हुए होते हैं? उनकी ड्यूटी क्या है? क्यों वो सोए रहते हैं? जब मकान बन जाते हैं उस टाइम में नोटिस से खाली बजावने की बातें करते हैं और उसके बाद पूरे मकान के अंदर आशियाना बनने के बाद लोग रहने आ जाते हैं। उसका 6 महीने के बाद आके तुम लोग मकान तोड़ दो। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि ये जो मामला चल रहा है डिमोलेशन का, बुलडोजर का, और जुहापुरा फतेहवाड़ी में अब तक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और सोसाइटी आज फिर टूट रही है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी से बनाए हुए मकान आज फिर ढेर होंगे, लेकिन यहाँ के जो आगेवान है, यहाँ के काउंसिलर है, उन पे इलाकों में हमारे विस्तार में आएंगे तो ये जनता उनको थूकेगी, क्योंकि ये जनता भोली वाली जनता है। ये अनएजुकेटेड जनता ये चाहती है, जानती है कि आप आओगे तो आपके आने से बुलडोजर रुक नहीं जाएगा, लेकिन आपके आने से इनको बहुत सारी हिम्मत मिलेगी। फिर भी यहाँ के जो है काउंसिलर इतनी सारी जो है डिमोलेशन की कामगिरी यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद एक ऐसा विस्तार नहीं है जहाँ डिमोलेशन के समय पर आवाम को वो लोग मिलने आए हो। और जब चुनाव आते हैं तो उनकी जो है चौखटों पर दुआएं लेने पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर जब इनको दुआएं की और उनको साथ का ज़रूर है तब वो लोग कहीं नहीं खड़े रहते हैं। ऐसे समय पर हमारे यहाँ हमारे साथ सामाजिक आगेवान हैं। इनका दर्द एक ये भी है कि इनको देखकर आसपास की बस्ती की आंखों में आंसू आ गया। एजाज को हमने यहाँ पर रोता हुआ देखा, अकेले खड़े थे। इनका दर्द यही था कि मेरी जो है जितनी भी सामाजिक मेरे काम है, मेरी नेतागिरी है, उससे तू है तनवीर भाई। हम दोनों यहाँ पर रोए और क्या कुछ बात हम सीना इनसे बात। आज फिर से सुबह हुई और सुबह होते ही फोन बजा। और फोन पे वही बात हमारे मकान पूरे जा रहे हैं। हिम्मत तू है हमारे जैसे नेताओं में घर में तू है, तू किसी की ईंट नहीं बचा सकता। कोर्ट में कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने हाथ जोड़ के भी किया, मकान मत बनने दो, मत बनने दो मकान, तुम मकान मत बनने दो। गरीबों का पैसा लगता है यहाँ पे। लोग कैसे यहाँ पे मकान अपने जेवरात बेच के, मकान अपनी बीवी के जेवरात बेचते थे भाई। आज ये हालात देख के हुआ पूरा सरखेज के बहुत रोना आता है। अल्लाह आसान करे। सारे नेता अभिनेता कोई नजर नहीं आता, फिर बातें करते हैं कि तनवीर भाई और एजाज खान जैसे लोग सेटिंग करने जाते हैं। अरे भाई तुम सेटिंग करो और नहीं बनने दो मकान में तो बोलता हूँ भाई, क्यों मकान बनने देते हो? तुम एक मकान मत बनने दो इल्लीगल। लोग यहाँ पे जब रहने आ जाते इसके मकान टूटते, लोग की जिंदगी की जमा पूंजी लोग यहाँ वहाँ से 2-5 लाख उधार लेकर, लोन लेकर लेते हैं ये सब। और तुम्हारी नींद नहीं खुलती। अरे कम से कम जगह पे तो आके खड़े रहो। जब एरिया के अंदर ऐसा बोला जाएगा भी थोड़ी देर बाद तनवीर भाई ये तो सरखेज रोड का था। अरे भाई सरखेज रोड पे जब स्कूल बनती है तो तुम बोलते हमने बनवाई, जब गार्डन बनता है हमने बनवाई, पानी की टांकी तुमने बनवाई, तो मकान कौन तोड़वा रहा है? ये भी तो तुमको जवाब देना होगा। जब कोई चीज अच्छा होगा तो तुम बनवा रहे हो, तुम करवा रहे हो, और जब कोई चीज नहीं हो रही है, और जितने भी लोग हैं वो सबको कहना चाहता हूँ फूलहार करना बंद कर लो, बंद कर दो, फूलहार करना बंद कर दो। कौम के हालात देख लो। आज 75 साल के बाद देश के अंदर मुसलमानों के हालात देखो। एक मुसलमान एरिया जुहापुरा डेवलप हो रहा है। हमारे बिल्डर भाई, उनको भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहरबानी करो आप ऐसे मकान मत बनाओ। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं आप हमारी टीपी सारी खोल दो और हमको खुली जगह दो। मुसलमान कहाँ जाएगा? आपने आसान धारा डाली हुई है।
मुसलमान कहाँ रहेगा। और खास वकफ की जो जमीनों पे जो बैठे हुए हमारे भाई है उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप माल जमा कर रहे हो, आपकी औलाद अंदर अंदर लड़ेगी, आपकी औलाद एक दूसरा कत्ल करेगी, कौम को उनका माल दे दो, वहाँ पे फ्लैट बनाओ और इन लोगों को उस हफ्ते से मकान दो। आज रोज देखते हम, हर 10 दिन जाते 15 दिन जाते, एक ही बात होती है, सिर्फ एक ही बात, फोन आता है सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे, भाई मशीन आ गए तोड़ने के लिए, भाई मशीन आ गए तोड़ने के लिए। अरे कब तक ये टूटता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, पैसे लेना बंद करो, लांच लेना बंद करो। जब मकान बनता है बिल्डर उस टाइम पे तुम आते हो, नोटिस भेजते हो, पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस, पैसे लेके वहीवट करके चले जाते हो, फिर पूरा मकान आप देखो कैसा मकान। बताओ भाई तुम जरा, ये कितना अच्छा प्यारा मकान बन जाता है, लोगों को ऐसा लगता है इतना अच्छा मकान मैंने जिंदगी में, मेरे पास इतना अच्छा मकान नहीं है। इतना अच्छा मकान बनने के बाद वो लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा मकान हमको बेच रहे हैं। जब 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए दे के लोग मकान खरीदते हैं, उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, अंदर घर के अंदर सामान बच जाता है, उसके बाद 6 महीने 12 महीने बीतने के बाद जब ये सुकून की नींद सो रहे होते हैं, तो सुबह सुबह मशीन आ जाता है और ये बुलडोजर चलना चालू हो जाता है। कब तक ये करते रहोगे कॉर्पोरेशन के अधिकारी हो? तुम्हारी औलाद को तो औलाद में तुमको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे जो नेता अभिनेता जुआपुरा सरखेज में 100 से ज्यादा नेता अभिनेता है, मैं किसी की बुराई नाम लेके नहीं करना चाहता, सारे बुजदिल है, एक भी नजर नहीं आ रहा, एक भी नजर नहीं आ रहा। अगर 100 लोग यहाँ पे खड़े हो, अगर नेता अभिनेता की जगह पे, तो आज कम से कम किसी की बीमारी तुम नहीं ले सकते, लेकिन बीमार के साथ खड़े रहो, कम से कम खड़े उसको तुम हौसला हिम्मत दो। साले बुजदिल फोन पे बातें करते हैं, हम बात करें फोन उठाना बंद कर देते। बुजदिलो छोड़ दो, जगह तुम्हारी बंद कर दो, ये सारा गटर पानी में लड़ना बंद कर दो। कब तक गटर पानी और रोड रास्तों के लिए लड़ते रहोगे अंदर? एक गटर का ढक्कन डलवाओगे, लड़ाई लड़ोगे, मैंने किया, तो ये किसने, तेरे बाप ने किया? इसका जवाब कौन देगा? तो ये सब समझने की जरूरत है। और मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, और हमारी टीम इंशाल्लाह मिलने जाएगी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से, हम उनको नोटिस दे के आएंगे कि आप कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ और जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन होने दिया, तो हम आप पे फरियाद दाखिल करने के लिए जाएंगे। फिर कॉर्पोरेशन के अधिकारी कहाँ सोए हुए होते हैं? उनकी ड्यूटी क्या है? क्यों वो सोए रहते हैं? जब मकान बन जाते हैं उस टाइम में नोटिस गाली बजाने की बातें करते हैं, और उसके बाद पूरे मकान के अंदर आशियाना बनने के बाद लोग रहने आ जाते हैं, उसके 6 महीने के बाद आके तुम लोग मकान तोड़ दो। कब तक ये तुम्हारा खेल चलता रहेगा? आज लोगों के 10-10, 20-20, 25-25 लाख का नुकसान है कोई एक इंसान का, तुम्हारी औलादे भुगतेगी, तुम्हारी औलादे, लिख लो, एजाज खान बोलता है, तुम्हारी औलादे भुगतेगी। तुम ये गरीब गया जो खिलवाड़ कर रहे हो, उसका भुगतान तुम्हारी औलाद के अंदर लूले लंगड़े पाइप पैदा होंगे, फिर से पोलियो भले नाबूद हो गया, लेकिन तुम्हारे वहां पोलियो आएगा, तुम्हारे वहां पोलियो आएगा, तुम्हारी औलादे भुगतेगी। तुम ये याद रख लो, जितने भी लोग कौम के गजदार है और जितने भी लोग ये सारे लोग हैं, अंदर कौम के लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। एक बात समझ लो, कोई बोलता है कि भाई एजाज खान तुम्हारे नाम की अर्जी करता है, तनवीर भाई तुम्हारे नाम की अर्जी करता है, फलाना, कोई किसी के नाम की अर्जी नहीं करता। एक दूसरे को लड़ाने का काम कॉर्पोरेशन के अधिकारी करते हैं, ये याद रखो। और जो ऐसे कौम के गजदार हैं, इनको खुले पाड़ो। मैं बोलता हूँ उनको खुले पाड़ने की जरूरत है कि जो भी लोग ऐसा काम करते हैं बंद कर दो, मेहरबानी करके। बहुत खराब हालात है, तुम्हारे 5-25 हजार रुपए के लिए आज लोगों के लाखों का नुकसान हो रहा है। मेहरबानी करके ये काम बंद कर दो भाई, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बंद कर दो। सबकी बद्दुआ लगेगी, 2-5 रुपए तुम कमा लोगे, लेकिन लोगों के हालात तुम देख लो क्या है आज। कि इन लोगों को नोटिस नहीं दिए और कल ही ये पता चला, और आज जब यहाँ पर बुलडोजर पहुँच गया। कोर्ट की क्या प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के एतबार से इनको कितने दिन का समय देना चाहिए? कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसा है कि जब बांधकाम शुरू होता है और जो बांधकाम की परमिशन नहीं ली जाती है, तो बांधकाम की परमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस होती है। अगर वो प्रोसेस नहीं की है तो सारी चीज़ इलीगल है। सारे लोग समझ लो, जो कोई मकान एनओसी टाइटल क्लियर है और उसके अंदर भी उसने बांधकाम नया कर रहा है, तो उसकी परमिशन उसको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेनी जरूरी है। मेरी बात समझ लो, मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये मेरी वीडियो को आप समझ लो थोड़ा, कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में आती हुई कोई भी जगह है जिसमें तुम्हारा मकान टाइटल क्लियर है, अगर उसमें भी तुम अगर बांधकाम में फेरफार भी करते हो तो तुमको परमिशन लेनी जरूरी है। अगर तुमने फेरफार कर लिया है तो फिलहाल में इम्पैक्ट का कानून चल दिया, उसमें तुम उसको बांधकाम को जो एक्स्ट्रा बांधकाम उसको लीगलाइज रेगुलाइज करा सकते हो। और उसके अलावा जितनी भी जूनी शरत, नवी शरत, फलानी शरत, ये शरत, खेडूत का लिखा, सब इलीगल है भाई, समझ लो। आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अब बहुत दुख हो गया। अब जिसकी दुश्मनी हो जावे, बराबर रोज रोज ये देखा नहीं जाता। एजाज खान सरकार से ये बात करना चाहता है कि सरकार से ये काम रुकवा नहीं सकता, लेकिन ये जो काम हो रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है अभी अपनों को। जूनी शरत, नवी शरत, सारी शरत इलीगल है भाई, समझ जाओ। पहले तो अपने ही विस्तार की तो ये जो चीज़ है, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो कॉर्पोरेशन का काम ये है कि वहाँ पे जाके स्थल तपास करके वहाँ पे स्थल पे नोटिस देना, या तो उसके मालिक को नोटिस देना। उसके बाद उसको 15 दिन का समय दिया जाता है जवाब देने का। वो 15 दिन के समय के बाद एक दूसरी नोटिस आती है, उसमें फिर उसको 7 दिन का समय दिया जाता है, और उसके बाद 3 महीने के अंदर एक और नोटिस आती है, उसके अंदर उसको तीसरा समय।
तो जब कॉर्पोरेशन के अधिकारी क्या करते हैं, भाई तुम बिल्डर लोग मेरे भाई समझ लो, तुम मेरी बात को एक बार समझदारी के बाद, अब पहली बार करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे आगे, आज तक तुम जो चला रहे हो अब ये बंद कर दो। ये लोग क्या करते हैं कि नोटिस तो बजाते जाते, तुम्हारे पास कोई जवाब तुम देते नहीं हो उनको, और वो तुम्हारे पास से पैसा विवर्ट 2 लाख 5 लाख 10 लाख ले लेते और वो लेके चले जाते, और उनका काम वो पूरा कर चुके होते। और फिर बाद में क्या होता है, ये 6 महीने के बाद फिर ये वापस तोड़ने के लिए डिमोलिशन करने के आते हैं। किसका? तुम्हारी शर्म 6 महीने रख ली पैसे की, तुम्हारे पैसे, और अधिकारी बदला जाएगा, अधिकारी की बदली कर देंगे तो नया अधिकारी आके फिर वापस वो पुरानी फाइल निकाल के तुम्हारे मकान को डिमोलिश करेगा। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। अगर कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन है, अगर पुरानी शरत में है, तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इसको इम्पैक्ट के कानून के अंदर तुम लीगलाइज रेगुलाइज कराओ, और इस तरह के मकान खरीदने से परहेज करो। भाई भाड़े के मकान में रहोगे तो कम से कम भाड़ा दोगे पर दिल पे दुख नहीं होगा। भले 25 लाख भाड़ा खर्च दोगे तुम 25 साल के अंदर, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ा भी दुख नहीं होगा। लेकिन जब 25 लाख का मकान तुम इधर उधर से करके लेके आओगे तो ये मकान टूटेगा तो तुम्हारे दिल में दुख होगा। और आज मेरे को सबसे बड़ा दुख है मेरी बुजदिली पे, सबसे बड़ा बुजदिल आदमी मैं हूँ, मेरी नेतागिरी, मेरे सोशल एक्टिविस्ट कामों पे कि मैं एक ईंट नहीं बचा सकता, इतना बड़ा बुजदिल आदमी हूँ मैं। तो सारे जो बुजदिल सोशल वर्कर और नेता अभिनेता बने हुए वो तो इनसे बड़े बुजदिल है, वो तो घर में बैठे हुए हैं, वो आए भी नहीं आता, तो वो कम से कम जगह पे भी आते नहीं है। तो मैं भी तो बुजदिल ही हूँ भाई। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं खुद को अच्छा बताने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के जज्बात आज मैं बता रही हूँ। आज मेरे दिल के अंदर जो रोना था वो बाहर निकल गया कि हकीकत में मेरे इतना बड़ा बुजदिल और मेरे इतना बड़ा झूठा और मेरे इतना बड़ा छोटा आदमी जिससे कुछ नहीं होता, खाली गटर पानी रोड रस्ते का ही काम करा सकता है भाई, कुछ नहीं होता हमारे, सब नेतागिरी हमारी फेल है। और बाकी जितने भी हुए ना वो तो इनसे बड़े फेल आदमी है। तो कौम को समझने की ज़रूरत है। और ख़ास में वक़्फ़ सरखेज वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जो ज़मीनें हैं उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो लीगल है, टीपी के अंदर आ गई है। तो इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे वो जगहों को लीगलाइज करके वहाँ पे आवाम के लिए मकान बनाए जाए, और वो ज़मीनें सरकारें ले लेगी तो तुमको मजा आएगी। उससे बेहतर है कि आवाम को मकान दो, और वहाँ पे वो लोग छोटे छोटे मकान को हफ्ते से दो भाई, मैं हम नहीं बोलते फ्री में दो, हफ्ते से दो, उसमें से माल तुम कमा लो, पर कम से कम उनको हफ्ते से मकान दो। आवाम कहाँ जाएगी वो सोचने की जरूरत है। आवाम के पास रहने के लिए जगह नहीं है। जागो, आवाम बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, एरिया बड़ा होता जा रही है, लेकिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। बिल्डर जागो, एक हो जाओ। जो लीगल कंस्ट्रक्शन साइट वाले हैं वो इलीगल वालों की नोटिसें बजाते, इलीगल वाले लीगल वालों की नोटिसें बजाते, कब तक एक दूसरे से लड़ते रहोगे? ये तुम्हारे को लड़ाने का काम हो रहा है। और ये 6 मकान जो है, 6 मकानों में से किसी मकान को नोटिस नहीं दी। ये 6 मकान वो तो इंसान 10 दिन ही जुए आने को, पहली तारीख को आ लेंगे। ये रहा घर मालिक, कहाँ से इधर आओ, ये मेरा छोटे छवाई का भाई है। 10 दिन हुए, 10 दिन, पहली तारीख 10 दिन भी नहीं हुए। आज इंसान ने 2 लाख रुपए घर में खर्चा कर डाला, तुम्हारे को बताया? जरा पूछो उसकी माँ की हालत क्या आएगी। तुम पेपर डालते थे, मेरे को खबर है, जब मैं फतेहवाड़ी में लेफ्ट डुप्लेक्स में आते थे। आज तुम बात करती हो ना तो मैं कहती हूँ ये मेरे जमाई का भाई है, बड़ा भी बाप का बच्चा है, माँ ने उसके बहाने इसका नहीं बड़े कर ले। हमको खबर है उसका मामा हो रहा है, चलो मामा उन लोगों के भाई के इस बात से मामा आएंगे। आज 10 दिन हुए, लेंगे 10 दिन कैसे लाएंगे? 1.5 लाख रुपया खर्चा कर डाला घर में, खबर होती? कुछ खबर नहीं। कल आगे ने कह खाली कर दिए, हम लोग कल खाली कल गिरा दिए। कोई टाइम कुछ वो नहीं। अकेला करके मकान लिया है। कब लिया और कितने में? 18 लाख में लिए। कब लिया ये हम लोगों ने मई महीने में लिया था, जो बनने का बाकी था। तब भी हमारा कुछ पता आपने लेने के पहले कोई इसकी हम लोगों ने सब पूछा था कि सब कुछ हो गया, कुछ उसने है ना बता दिए थे पेपर के भैया क्लियर जमीन है, कोई आपका टेंशन नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैं बैठा हूँ। बिल्डर ने बोला, क्या नाम बिल्डर का? बिल्डर का साहिल मलिक ने मुकीम पटेल। साहिल मलिक और मुकीम पटेल, वकीम पटेल, मक्यूम पटेल। और वो सब वो लोग कह रहे हैं कि सब वो लोग तो कह रहे हैं हम दूसरा मकान देंगे, देंगे जब देंगे। अभी फिलहाल क्या, अभी फिलहाल तो इंसान तो कहाँ ले जाने के। अगर तुम करती हो 15-20 दिन पहले तो आके कम से कम नोटिस दो कि इंसान अपनी सहूलियत कर ले, के सामने बिल्डर से भी बात करे कि भाई दूसरा मकान दे दे, वहाँ हम शिफ्ट हो गए। क्या है 15 दिन का 15 दिन की समय मुद्दत देनी कि 15 दिन में तुम्हारा मकान का ये प्रॉब्लम है, आके ना कुछ भी करो नहीं तो मकान टूट जाए।